चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, अब आता है आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या आता है? आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसको हम रिपीटेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट या रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिपीटेटिव। और इसको हम क्या बोलते हैं? लूप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। इसको क्या बोलते हैं हम? लूप भी बोलते हैं। देखो लूप यूज किस लिए होता है? लूप हमारा, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं भैया आपको ना अपने नाम को एक प्रोग्राम में 10 बार प्रिंट कराना है, तो कितने बार लिखोगे? 10 बार लिखोगे। चलो मान लो 10 बार तो लिख लिया। अगर मैं कहूंगा 1000 बार प्रिंट कराना है, तो क्या 1000 बार कोड लिखोगे बार बार? तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे कोड की लेंथ तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना। तो आप कहोगे क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो मैं लिखूं एक बार, लेकिन वो चले 1000 बार। यानी लूप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? सेम कोड के रिपीटेशन। जब मेरा सेम कोड बार बार, वही सेम कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लूप का यूज करते हैं। कि भैया एक बार लिखूं, लेकिन चले कितने बार? जितने बार मैं कंडीशन दूं। यानी चले कितने बार? 1000 टाइम, 10,000, लाख टाइम, जितनी आप कंडीशन डालोगे उतने बार चलेगा। इनफाइनाइट टाइम भी चलेगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कि अगर आप यानी यूजिंग लूप टू सॉल्व प्रॉब्लम, using loop to solve repetition of same कोड प्रॉब्लम। तो हम लूप का यूज करके सेम कोड के रिपीटेशन की प्रॉब्लम को करते हैं, सॉल्व करते हैं। रिपीटेशन ऑफ सेम कोड की प्रॉब्लम को करते हैं हम सॉल्व करते हैं। किसका यूज करके? लूप को यूज करके। किसको यूज करके? लूप को यूज करके। तो अगर मैं लूप की बात करता हूं, तो हमारे पास कितने तरीके के लूप होते हैं जावा में? 4 तरीके के लूप होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके के लूप होते हैं जावा में। कौन कौन से होते हैं अर्नव? अरे अर्नव से पूछ रहा हूँ, कौन से लूप होते हैं अर्नव? 4। फोर वाइल, डू, डू वाइल, फोर, हाँ 3 हो गए। चौथा कौन सा होता है? फोर ईच लूप। कौन सा होता है? फोर ईच लूप। 4 तरीके के लूप होते हैं। फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है, और जावा में क्या होता है? फोर ईच लूप भी होता है, जिसको हम एरे और कलेक्शन में यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एरे और कलेक्शन में, जिसको एडवांस लूप भी बोल सकते हैं और इनहांस लूप भी। तो आइटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास 4 तरीके होते हैं। फोर लूप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर लूप से। क्या स्टार्ट करते हैं? फोर लूप। तो अगर मैं फोर लूप की बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर लूप से। और अगर मैं फोर लूप की बात करूं, तो फोर लूप हमारा एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप है। सिंपल भी होता है और सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम कौन सा यूज करते हैं? फोर लूप। फोर लूप का मतलब सिंटेक्स क्या होता है? देखो हर लूप का मेन मोटिव क्या है? सेम कोड की प्रॉब्लम को, यानी रिपीट करना, चीजों को करना, रिपीट करना। लेकिन फोर लूप को आप यूज कब करते हैं? जब मेरे को पहले से पता हो भैया कि, यानी पहले से पता हो मेरे को लूप को कितने बार चलाना है। 1000 बार चलाना है, 10,000 बार चलाना है। यानी जब नंबर ऑफ आइटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन कोड की, नंबर ऑफ, आपको पता हो कंडीशन कितने बार चलानी है, उसके से हम किसका यूज करते हैं? फोर लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फोर लूप का। मतलब नंबर ऑफ आइटरेशन यूज फोर लूप कब यूज करते हैं? यूज फोर लूप when number of iteration when number of iteration is known in advance, is known in advance। जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन एडवांस में पहले से पता होती हैं, जब नंबर ऑफ आइटरेशन हमें एडवांस में पहले से पता हो कि भाई कितने बार लूप को चलाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फोर लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फोर लूप का। कि हमें, आपको पता है कि भैया 10 बार चलाना है, 12 बार चलाना है, 1000 बार चलाना है, कितने बार लूप को चलाना है, तो आपको कंडीशन पहले से पता है।
तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, फोर लूप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फोर लूप। जो सिंटेक्स क्या होता है फोर लूप का, तो सिंटेक्स होता है हमारे पास फोर लूप का, सिंटेक्स क्या होता है भैया, फोर, फोर क्या होता है हमारा कीवर्ड होता है, क्या होता है हमारा कीवर्ड, फोर, फोर हमारा कीवर्ड होता है। फोर के अंदर क्या आता है हमारा, यहाँ पर सबसे पहले आता है, सबसे पहला जो पार्ट होता है हमारा इसमें होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। किसी भी लूप को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी लूप को स्टार्ट करने के लिए उसको एक नंबर चाहिए होता है, इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, इनिशियल वैल्यू। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें होता है इनिशियलाइजेशन। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। सेकंड स्टेप होता है हमारा यहाँ पर क्या, सेकंड स्टेप होता है हमारी वो कंडीशन आती है भैया कि आपको 10 बार चलाना है, 1000 बार चलाना है, या एक कंडीशन जो चेक करेगी कि भैया लूप को कितने बार चलाना है, तो यहाँ पर वो कंडीशन आती है। और थर्ड, तीसरा क्या होता है हमारा, यहाँ पर आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हमें, जैसे मेरी वैल्यू है, कोई वैल्यू मैं चला रहा हूं, तो इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है कि भैया ताकि वो कंडीशन कभी ना कभी क्या हो, फॉल्स हो। हमेशा ट्रू होती रहेगी तो फिर वो हमेशा इन्फिनाइट चलता रहेगा। तो उस कंडीशन को कभी ना कभी फॉल्स करने के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपनी कंडीशन में करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट मतलब वन से इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट मतलब वन से डिक्रीमेंट। उसके बाद हमारे पास एक कोड आता है। क्या आता है हमारे पास, ये कोड, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड when loop condition is true। जब लूप की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये चलेगा, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि मान लो, और इनिशियलाइजेशन जो है, जो ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट होता है, ये सिर्फ लूप की साइकिल में एक बार होता है, ओनली वंस इन द लूप लाइफ साइकिल। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार होती है, ओनली वंस इन लूप साइकिल। बाकी बात, यानी एक बार इनिशियलाइजेशन होगी फिर ये स्टेप चलते रहते हैं, इनिशियलाइजेशन फिर नहीं होती। समझ में आया। देखो इसको करते कैसे हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। चलते हैं, करते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं भैया क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलो फिर मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ कैसे ये चलता है। जैसे मान लो मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट 4 के नाम से, इसके नाम से टेस्ट 4 के नाम से मैंने एक क्लास बनाई टेस्ट 4। मैं सिंपल सा एक लूप का सिंटेक्स लिखता हूँ और उसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। मैंने एक लूप, मैंने यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बनाया। यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वर्ड में बनाया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल 4। मैंने मैंने बोला इनिशियलाइजेशन, तो इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, मतलब एक इनिशियल वैल्यू क्या दी, 1। भैया 1 से स्टार्ट हो, आप कहीं से भी स्टार्ट करते हो, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 10 से, 12 से, जहां मर्जी से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने क्या दिया, 1 दे दिया। इनिशियल वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, बस लूप को स्टार्ट करने की एक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, एक वैल्यू, सेमीकोलन। फिर मैं यहाँ पे लिखा आई इज लेस देन और इक्वल, मैंने 5 दे दिया। क्या दिया, 5। और आई में क्या कर दिया मैंने, प्लस प्लस कर दिया। प्लस प्लस मतलब 1 से इंक्रीमेंट होगा, 1 2 3। फिर मैंने यहां पर क्या कर दिया, एसओपी किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कुछ मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, क्या, अजय प्रिंट करा दिया। अब ये अजय कितने बार प्रिंट होगा, ये अजय अगर मैंने लिखा एक बार है, लिखा एक बार है, लेकिन चलेगा कितने बार, 5 टाइम्स चलेगा। कितने बार चलेगा, 5 टाइम्स। ये चीज होती है कि अगर आपको पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना हो तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है लूप में, एक बार लिख दो, लेकिन चलेगा कितने बार, जितनी बार आपने उसकी कंडीशन दे रखी है। अब देखो इसकी वर्किंग क्या होती है, चलता कैसे। फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, मतलब आई के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, आई के अंदर 1। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, सेकेंड स्टेप ये होगा, ये सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास ये कि भैया 1, आई के अंदर क्या है, 1, 1 इज लेस देन और इक्वल 5। अच्छा ये बताओ कंडीशन ट्रू है फॉल्स, ट्रू है।
तो ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा, हम इसके अंदर आ गए लूप के अंदर। तो थर्ड स्टेप हमारा ये चलेगा, तो आउटपुट में क्या आएगा अभी? अजय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अजय। आउटपुट में आ जाएगा अजय। अभी मेरा लूप टर्मिनेट नहीं हुआ। अब यहां से मेरा कर्सर दौड़ के कहां जाएगा? फोर्थ स्टेप में। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। ये क्या हमारा? फोर्थ स्टेप। अच्छा भैया, आई में 1 था तो प्लस उसका कितना हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया। अब ये इनिशियलाइजेशन दोबारा से नहीं होगी। अब ये फिफ्थ स्टेप आएगा, फिर से दूसरी कंडीशन पे ये रिपीट होगी कंडीशन। अच्छा, आई में कितना हो गया अब? 2 हो गया। अच्छा, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। तो फिर से क्या प्रिंट कर देगा? अजय प्रिंट कर देगा। अब ये फिर से कंडीशन ऊपर जाएगी। जब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। आई में कितना हो गया? अब 2 था तो कितना हो गया? अब 3 हो गया। अब 3 हो गया तो भैया यहाँ पर 3 आ गया। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। तो फिर से क्या प्रिंट करेगा वो? अजय प्रिंट कर देगा। मेरी कंडीशन फिर से यहां से ऊपर चली गई है। और फिर से यहाँ पर ऊपर आ गए तो यहाँ पर कितना हो गया? अब 3 था तो कितना हो गया? अब 4 हो गया। कितना हो गया? आई प्लस ऑफ 4। 3 में प्लस हो तो कितना हो गया? 4। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है अभी भी। तो फिर से क्या प्रिंट करेगा? अजय प्रिंट कर देगा। अब मेरे पास फिर से मेरा कर्सर ऊपर गया। अब मेरे कंडीशन में हो गई, यहाँ पर कितना हो गया? 4 की जगह यहाँ पर हो गया आई प्लस ऑफ 4 में तो कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा, 5 हो गया। 5 मेरा लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। यानी एक कंडीशन लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है। कंडीशन हो गई ट्रू। तो फिर से क्या प्रिंट कर दिया? अजय प्रिंट कर दिया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। मेरा कर्सर फिर से ऊपर जाएगा, आई प्लस होगा फिर ना जाएगा? अब 6। 5 है तो 6 हो जाएगा ना। तुमने 4 बोला। तो अब यहाँ पर 6 होगा तो 6 इज लेस देन। कंडीशन ट्रू या फॉल्स है? अब फॉल्स है। तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो मेरा कर्सर लूप से बाहर क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। और हमें जो आउटपुट आएगी वो 5 टाइम्स क्या देगा? अजय प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा? 5 टाइम्स क्या प्रिंट कर देगा? अजय प्रिंट कर देगा। देखो इसको मैं सेव करके चलाता हूँ। समझ में आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? वर्किंग समझ में आई सबको? किसी को कोई क्वेश्चन हो इसमें? क्लियर है सबको ये? अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो कंपाइल किया मैंने इसको और जावा टेस्ट 4 और एंटर मारा तो क्या आ गया? अजय 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 अजय। कितने बार आ गया? ये 5 टाइम्स क्या कर दिया उसने? अजय प्रिंट कर दिया। ये 5 टाइम्स क्या कर दिया उसने? अजय प्रिंट कर दिया। समझ में आया? इस तरीके से। अगर मैं जैसे इसको रफ कर देता हूँ, जैसे कि मान लो, तो जितनी कंडीशन है उतनी लगानी। मान लो अगर मैं यहाँ पर इसको, तो अगर मैं मान लो यहाँ पर ना आई को ही प्रिंट करा देता हूँ। किसको प्रिंट कराता हूँ? आई को। आई क्या एक वेरिएबल होगा, जो आई के अंदर वैल्यू आ रही है वो होगा। तो मान लो अगर मैं आई को भी प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पर, तो देखते हैं आउटपुट। अगर मैं मान लो यहाँ पर इसको 1000 टाइम चलाता हूँ, कितने टाइम चलाता हूँ? 1000। तो ये अजय कितने बार आएगा? 1000 टाइम। मैं यही देख रहा था, तेरा ध्यान है कि नहीं? और सबका तो प्लस क्यों लिखते हैं? बाकी हम कॉमा लगाते हैं सी सी प्लस वगैरह में। यहाँ पर क्या आता है? प्लस आएगा, कॉन्केटनेट करना है। तो यहाँ पर क्या, मैं कंपाइल किया तो ये कितने बार चल रहा है? ये 1000 टाइम आ गया। कितने बार आ गया? वही एक लाइन कितने बार हो गई? 1000 टाइम रिपीट हो गई। अगर मैं 10,000 लिख देता हूँ तो यही लाइन कितने बार आ जाएगी हमारी? 10,000 टाइम आ जाएगी। कितने बार हो गए? 10,000 टाइम। मतलब नंबर ऑफ आइटरेशन अगर आपको पता है, आप उतनी बार उस लूप को चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। समझ में आया? इस तरीके से सिंटेक्स समझ में आया ये लूप का? देखो इसका कुछ प्रोग्राम करके देखते हैं। अब जैसे कि मान लो आपको पहला प्रोग्राम दिया गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर।
अगर ये प्रोग्राम बनाना है लूप के थ्रू, कैसे? राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो क्या करोगे, कोई बताएगा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो आई को कहां से, आई को स्टार्ट करेंगे 1 से कहां तक चलाएंगे? 10 तक। मतलब ये प्रोग्राम तो यही हो जाएगा जो हमने अभी किया है। यहाँ तो कहां तक चला देंगे इसको? 10 तक। और आई किसको प्रिंट करा देंगे? आई को प्रिंट करा देंगे, है ना? तो ये क्या रहेगा? तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया। अच्छा सेकंड, ये समझ में आया? इसको कोई डाउट? मैं इसको शेयर कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एक प्रोग्राम बनाना है, यानी जावा में एक प्रोग्राम बनाना है आपको, जो क्या करेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब आपको लूप के थ्रू पहले 10 नंबर का सम निकालना है। कैसे करोगे? सम ले लेंगे, उसकी जीरो वैल्यू साइड में देंगे, सम इज इक्वल टू सम। करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके करो भाई। ये वाला एक बार ये वाला करो, राइट अ प्रोग्राम टू सम फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। भाई 3 बजे नया जावा का मैच स्टार्ट होगा, इसको लेना है वो ले सकता है आज से। ऐड नहीं किसी को लेना होगा पता चल जाएगा। ये तो कर रखा है ना। एक प्रोग्राम बनाओ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। कोई पीछे आ सही है टाइम। बाहर तो अब तो बंद हो गई यार, बंद हो गई। पचपन आएगा। तुम ऑनलाइन तो ज्वाइन कर सकते हो ना 3 बजे वाला। हाँ तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना है। कह रहे वह तो बाजी। हम्म।
ना जूम का लिंक वो मैं बता दूंगा, अभी बना नहीं है, बना दो। लिंक यही होगा सही, कहाँ भेजना है? जूम का व्हाट्सअप कर देना, जूम का लिंक भेज दो। टेलीग्राम कर दियो भाई, टेलीग्राम कर दियो। हो गया भाई सबका। उसका अगले वाला करना है ये फिर। अब ये कह रहा है एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर, एन टर्म नहीं, अब ये 10 ये फिक्स नहीं है, फिर 10 तक चलाना है। ये कह रहा है एन तक चलाना है, कहां तक चलाना है, एन। मतलब 10 की जगह क्या आएगा, जो यूजर से इनपुट लोगे, मतलब स्कैनर क्लास का यूज होगा इसमें। यानी एन नंबर जो इनपुट लोगे एन तक चले, अब 10 तक नहीं चलेगा, कहां तक चलेगा, एन। मतलब जो आप यूजर से सीएमडी से डालोगे वैल्यू, वहां तक चले और उसका सम करे, क्या करे, एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर सम। एक बार इस वाले को करो, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ एन टर्म्स वाले को। हो गया। हो गया तेरा?
क्या एन टर्म्स वाला हो गया? किसी का ना हुआ तो मैं करके दिखाऊं। एन टर्म्स वाला हो गया सबका? एन टर्म्स यानी पाइथन डिस्प्ले यानी डिस्प्ले एन टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड देयर सम। हो गए? नहीं हुआ तो बताओ, मैं करके दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना, करके दिखा दो इसको। देखो क्या करना है। एन टर्म्स, एन टर्म्स का मतलब क्या होता है भैया? हमें फिक्स नहीं पता तो हमें यहाँ पर यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी। तो मैंने इंपोर्ट किया, क्या किया? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। मैंने यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। क्या बनाया मैंने? स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और यहाँ पर मैंने सिस्टम डॉट इन कर दिया। कर दिया सिस्टम डॉट इन। मैंने यहाँ पर इंट एन एक वेरिएबल लिया और इस लूप को चलाया S1 डॉट नेक्स्ट इंट। क्या कर दिया? नेक्स्ट इंट एक नंबर ले लिया। क्या ले लिया? n। तो अब ये लूप कहां तक चलेगा? n तक चलेगा। कहां तक चलेगा? n तक। अब ये लूप कहां तक चलेगा? n तक चलेगा। और मैं यहाँ पर इसके अंदर एक इंट वेरिएबल लेता हूं, सम इज इक्वल टू 0 असाइन कर लिया। क्या असाइन कर लिया? 0। तो मैंने जब 0 असाइन कर लिया तो मैंने यहाँ पे करा कि सम प्लस, यानी ऐसे लिख लो, सम इज इक्वल टू में सम प्लस में आई। आई मतलब जो आई के अंदर वैल्यू आती जाएगी वो क्या करता रहेगा? उसको सम करता रहे। और जब ये सम हो जाए पूरा तो लूप के बाहर, क्योंकि मेरे को बार बार रिपीट नहीं करना, प्रिंट लास्ट में कराना है, तो लूप के बाहर प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सम ऑफ एन नंबर इज। सम को प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट करा दिया? सम को। ठीक है। अब मैं इसको सेव करके अगर चलाता हूं तो मैंने इसको CLS किया और test4 डॉट जावा किया और यहाँ पर मैं नंबर एंटर करता हूँ। मान लो मैंने कोई भी n नंबर एंटर किया, मैंने 5 एंटर किया। क्या किया? 5। तो 5 तक नंबर प्रिंट किया और उसका कर दिया सम कर दिया। यहाँ एक मैसेज भी प्रिंट कराता हूं। एंटर n नंबर। क्या कर दिया मैंने? एंटर n नंबर कर दिया। और अगर मैं इसको सेव करके चलाता हूं, अब मैंने 5 डाला तो यहाँ पर 5 आ गया। अगर मैं 10 डालता हूँ तो 10 आ जाएगा। अगर मैं 20 डालता हूँ तो जितने नंबर आप डालोगे उसका कर देगा वो, उसको प्रिंट भी कर देगा और उसका कर देगा सम भी कर देगा। समझ में आया? इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास फिर है, कह रहा है रीड 10 नंबर फ्रॉम कीबोर्ड। अब कह रहा है रीड 10 नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, यानी जो अब आप 5 डाल रहे हो तो वो प्रिंट हो रहे हैं, अब 10 नंबर कीबोर्ड से करने हैं। मतलब ये जो यूजर इनपुट है वो कहां चलेगा? अब लूप के अंदर। कहां चलेगा? लूप के अंदर। तो इसको करके लेके आना आप। ये असाइनमेंट अभी सिर्फ 4 कराया, तो आप जितने हो सकते हैं 4 के थ्रू उतने करना। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा आगे कैसे हम वाइल और वो करते हैं, और उसके बाद मैं स्टार पैटर्न कराऊंगा कैसे बनाते हैं स्टार पैटर्न। अब इसमें इनफाइनाइट फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप भी कराना है। तो आप अपने स्विच केस वाले असाइनमेंट और ये वाले असाइनमेंट दोनों करके ला सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट्स में किसी को? तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम कल से करेंगे, यानी मंडे से करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। सर कल क्लास नहीं होगी क्या?
कल नहीं होगी, कल मंडे को है, मंडे को।